नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का जो 12 फरवरी 2019 में हमसे क्वेश्चन पेपर पूछा गया था उसके बारे में। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम मैथ के ऊपर बात करने वाले हैं जो मैथ्स में हमसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में, ये उसकी विकेट्स दे रखी हैं, ठीक है, बोला गया है कि उसने लगातार 15 मैचों में ये विकेट्स ली है। ओके, जैसे कि उसने पहले मैच में ली 0 विकेट, दूसरे वाले मैच में 3, उससे आगे 2 विकेट, इस तरीके से उसने ये क्या ले रखी है, विकेट्स ले रखी है। लास्ट में हमसे पूछा गया है दिए गए आंकड़ों का बहुलक क्या है, हमें यहाँ पर बहुलक निकालना है। तो बहुलक क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मोड, है ना। तो बहुलक हम निकालते हैं जो नंबर मैक्सिमम बार रिपीट हुआ है, यानी कि सबसे ज्यादा बार जो नंबर रिपीट हुआ है ना, वो हमारा क्या होगा, बहुलक होगा। यहाँ पर देखो कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आया है। अगर हम यहाँ पर 2 को देखें तो 2 एक बार तो यहाँ पर आ गया, उसके बाद 2 यहाँ पर आ गया, एक बार यहाँ पर आ गया और एक बार यहाँ पर आ गया। जो 2 है वो कितनी बार रिपीट हुआ है, 4 बार। क्या 2 के अलावा कोई ऐसा नंबर है जो 4 से अधिक बार रिपीट हुआ हो? नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट का क्या है, राइट आंसर। 2 है वो सबसे ज्यादा बार यहाँ पर रिपीट हुआ है, इसलिए हमारा जो बहुलक है वो क्या होगा, 2 होगा। अगर क्वेश्चन को यहाँ पर बहुलक की बजाय वो पूछ ले रेंज क्या होगी, रेंज, है ना, रेंज भी पूछ सकता है, जिसको बोलते हैं हिंदी में परास, ठीक है। तो रेंज क्या होगी, रेंज के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था आप लोगों को कल, क्या कि जो मैक्सिमम नंबर है, सबसे बड़ा जो नंबर है उसमें से सबसे छोटा वाला नंबर घटा देंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 5, और सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 0। तो 0 यहाँ से माइनस कर देंगे तो कितना आ गया, 5 आ गया। अगर यहाँ पर हमसे परास यानी कि रेंज पूछ ली जाती तो हम क्या बोलते, इसका आंसर आएगा 5, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बहुलक पूछा गया था, तो बहुलक के लिए हमने क्या देखा था, सबसे ज्यादा बार जो रिपीट होगा वो हमारा आंसर होगा। तो रिपीट कौन सा हुआ था सबसे ज्यादा बार, 2, तो 2 यहाँ पर आंसर था, ठीक है। तो हर बार लगभग इस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी कल आप लोगों के लिए, अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जरूर देख ले, ठीक है। छोटी वीडियो है, ज्यादा बड़ी नहीं है, और आप लोग 1 या 2 नंबर वहां से डायरेक्ट आपके बन सकते हैं। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि पी क्यू से 40% कम है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है। 2 है यहाँ पर, क्या क्या, एक तो है पी और दूसरा है क्यू, है ना। यहाँ पर बोला गया है पी है वो क्यू से कम है, तो क्यू को अगर हम 100 मान ले तो पी कितना होना चाहिए, क्यू से 40% कम। तो क्यू से 40% कम का मतलब यानी कि क्यू पी कितना होगा, 60 होगा, है ना, हो गया। अब देखो यहाँ पर इनका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 40, यानी कि जो पी है वो क्यू से 40 कम है। हमें परसेंटेज में निकालना है क्या, कि क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है। तो क्यू पी से कितना अधिक है, 40, और किससे, पी से, पी कितना है 60, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो, 2 से काटो, ये 2 पे और ये 3 पे, तो कितना बन गया, 200/3। इसको जब काटेंगे कितने बजाए गए, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 3 छंग 18, यानी कि जो क्यू है वो पी से कितना अधिक है, 66.66% अधिक है। यही हमारा आंसर है, यानी कि ऑप्शन सेकंड क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, अनिल, दीपक तथा दिनेश मिलकर एक कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। अनिल तथा दिनेश मिलकर समान कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। दीपक अकेला समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, हमें यह बताना है, ठीक है। हम मान लेते हैं, देखो पहले कौन कौन है, पहले है अनिल, उसके बाद है दीपक, और तीसरा कौन है, दिनेश। ये तीनों मिलकर एक कार्य को कितने दिन में करते हैं, 35 दिन में, ठीक है। अगली लाइन में बोला गया है अनिल तथा दिनेश, अनिल और दिनेश ये दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 60 दिन में, हो गया। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है दीपक अकेला समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो हमें दीपक का निकालना है। यहां पर देखो इन क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम, ठीक है। यानी कि 35 और 60 का जो लघुत्तम समापवर्त्य होगा वो क्या होगा, देखो
5 से कंप्लीट चला जाएगा, 5 से काट दो, ये 7 पे गया, ये 12 पे गया। क्या और किसी से कटेगा? नहीं कटेगा, इनकी मल्टीप्लाई कर दो। 12 साती 84, 84 की जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 420 आ गया। ठीक है, तो जो 420 यहां पर आया है वो क्या आया है? टोटल वर्क, कुल कार्य। कुल कार्य क्या होगा? जो हमारा एलसीएम आया है। ठीक है, अब यहां से अनिल, दीपक और दिनेश, इन तीनों की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। एफिशिएंसी यानी कि उनकी दक्षता, कार्य करने की क्षमता। वो कैसे निकालेंगे? जो हमारे पास कुल कार्य है उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे? उनके दिनों से। जब यहां पर डिवाइड करेंगे कितने पे जाएगा? देखो 35 से कम 35, कितना बच गया? 7, 35 दूनी 70। तो जो अनिल, दीपक और दिनेश, इन तीनों की जो दक्षता आई है, कार्य करने की क्षमता है, एफिशिएंसी है, वो कितनी आई है? 12। इसी तरीके से हम अनिल और दिनेश की निकाल लेंगे। अनिल और दिनेश की कितनी आएगी? देखो कुल कार्य कितना है? 420, और उसको डिवाइड करेंगे किससे? उनके दिनों से। ये कितने पे जाएगा? 7 पे। ठीक है, तो अनिल और दिनेश इन दोनों की दक्षता कितनी आ गई? 7 आ गई। हमें दक्षता किसकी चाहिए? दीपक की। ठीक है, देखो अनिल और दिनेश यहां पर भी है, अनिल और दिनेश यहां पर भी है। इन तीनों का कितना है? 12 है, और इन दोनों का कितना है? 7। तो 12 से जब 7 घटा देंगे तो जो ये 5 बचा है, ये किसकी दक्षता आ गई? किसकी एफिशिएंसी आ गई? दीपक की। ठीक है, दीपक की जो एफिशिएंसी है, कार्य करने की क्षमता है, वो कितनी है? 5 है। तो दीपक कितने दिन में करेगा? हमें दिन निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे? जो यहाँ पर कुल कार्य है ना, कुल कार्य कितना है? 420, उससे दक्षता से डिवाइड कर देंगे। 5 से डिवाइड कर दो, कितने हो जाएगा? 5 8 40, 5 चौक 20। यानी कि जो दीपक है वो उसी कार्य को कितने दिन में कर पाएगा? 84 दिन में। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इसका क्या होगा? राइट आंसर। ओके, आ गया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा उसके आधार की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। यदि इसे रंगने की दर 14 रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो शंकु को बाहर से रंगने का कुल खर्चा कितना होगा? चलिए मान लेते हैं ये है हमारे पास क्या? एक शंकु। शंकु बना लेते हैं एक। ठीक है, ये है शंकु, ये इसकी रेडियस है यानी कि त्रिज्या, और ये इसकी क्या है? हाइट है। ठीक है, ये h है, ये r है, और ये क्या होती है? l। l क्या होती है? तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में तिर्यक ऊंचाई। ओके, यहां पर देखो जो रेडियस है यानी कि त्रिज्या है वो दे रखी है हमें 30, और जो h है हाइट दे रखी है कितनी? 16। ठीक है, और हमें पता है जब हम इसके बाहर वाला पेंट करना है, बाहर की तरफ इसको रंग करना है, ठीक है, तो जो बाहर वाला जो एरिया निकालना है उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। ठीक है, तो यहां पर देखो एल हमें जरूरत पड़ेगी एल की। एल हम कैसे निकालेंगे? एल हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस पर में पड़ी है ना, वही हम यूज करेंगे। देखो एल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, एच हमें कितनी दे रखी है? 16, 16 का स्क्वायर 256, और आर, आर कितना दे रखा है? 30, 30 का स्क्वायर 900। बना लो। यहां पर अंडर में कितना आ जाएगा? देखो 6 5 9 और 2 11, 1156 किसका स्क्वायर होता है? 34 का। ठीक है, तो एल हमारे पास आ गया कितना? 34। एल आ गया। अगर एल हमारे पास आ गया है तो हम इसका आसानी से जो क्षेत्रफल है वो निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? पाई आर एल। अब यहां पर पुट कर दो, पाई कितना होगा? 22/7। आर कितनी है हमारे पास? 30 है, और एल जो अभी हमें निकाली है कितनी है? 34। ठीक है, हमें पूछा गया है कि जो ये क्षेत्रफल आएगा उसको 14 रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वायर से जब हम उसको रंगेंगे तो कुल खर्चा कितना होगा? तो यहाँ से हम 14 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल खर्चा आ जाएगा। 7 से काट दो, 7 से चला जाएगा कितने पे? 2 पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 0 है यानी कि लास्ट में तो 0 आएगी, 0 हमने लिख दी लास्ट में। अब यहाँ से हम यूनिट डिजिट से इसको कर सकते हैं। देखो सभी का यूनिट डिजिट लो। यहाँ पर देखो 2 है, 2 की मल्टीप्लाई करो 4 से, कितना आ गया? 8। 8 की मल्टीप्लाई करो 3 से, 3 से करेंगे तो कितना आ गया? 8 या 24, फिर से 4 आ गया। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना आ गया? 8। हमें पता चल गया है कि लास्ट में कितना आएगा? 80 आएगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन में है लास्ट में 80, तो यानी कि ऑप्शन 4 इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, बाकी आप अगर इस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे? 22 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 34 और मल्टीप्लाई 2, इन सभी की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा?
44,880। ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, करते हैं। देखो इसको सेम रहने दो, 5 से 1/2। हमें पता है बोर्ड मास रूल, हमें यहाँ पर क्या लगाना होता है? बोर्ड मास रूल लगाना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसको यूज करेंगे? ब्रैकेट को। 5 से 1/2 एज इट इज लिख दिया, माइनस का है। उसके बाद 3 से 1/4 लिख दिया, प्लस का 6, यहाँ पर माइनस है। अब देखो 4/2 है, तो 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। बन गया। आगे देखो 5 से 1/2 माइनस का है, 3 से 1/4, और यहाँ पर कितना बचेगा? 6 माइनस 2, 4, 4 बच गया। यहाँ पर देखो 5 से 1/2 माइनस का, 3 से 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 प्लस 1/4 लिख सकते हैं, और प्लस का 4 हो गया। 5 से 1/2 माइनस का, 4 और 3 7, 7 प्लस 1/4 हो गया। आगे हम क्या कर सकते हैं? देखो 5 से 1/2, ठीक है, माइनस का 7 प्लस 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 से 1/4 लिख सकते हैं। यहाँ से कर लो। देखो 5 दूनी 10 और 1 11, 11/2 हो गया, माइनस 7 चौका 28 और 1 29, 29/4। एलसीएम कितना आ गया? 4 आ गया। ये कितने बच जाएगा? 2 पे, 11 दूनी 22 माइनस 29, तो कितना बचेगा? माइनस का 29 है और प्लस का 22 है, तो कितना बचेगा? माइनस का 7/4। यही हमारा क्या होगा? आंसर। यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ओके, आगे चलो। अगला क्वेश्चन ग्राफ का दे रखा है। क्या दिया गया है? देखो नीचे दिया गया रेखा चित्र एक कंपनी के 5 विभिन्न उत्पादों P1, P2, P3, P4 तथा P5 पर लाभ प्रतिशत को दर्शाता है। ठीक है, ये किसको दर्शा रहा है? लाभ प्रतिशत को। ध्यान से देखो, है ना। हमसे पूछा क्या गया है? देखो उत्पाद P3 कौन सा है? ये वाला, और उसका लाभ प्रतिशत कितना दे रखा है? 27 का राजस्व 38,100 है। उत्पाद P3 का व्यय क्या होगा? ठीक है, एक चीज समझना है। यहां पर कोई चीज है 100 रुपए की, और उसको लाभ प्रतिशत यहां पर दे रखा है। लाभ कितना है? 27, तो उसके ऊपर उसको लाभ हुआ 27% का, तो वो कितने में बेचेगा? 127 में बेचेगा। ठीक है, अब उसको लाभ तो कितना हुआ यहां पर? 27 का, तो व्यय कितना हुआ है उसका? 100 हुआ है ना, और बेचा कितना में है? 127 में। ठीक है, यहां पर देखो उसका जो राजस्व है ना, वो हमें दे रखा है 38,100 रुपए। ठीक है, तो यानी कि जो वो बेचता है वो कितना है? 127, और उसकी वैल्यू किसकी इक्वल दे रखी है? 38,100 के। 127 की वैल्यू यहां पर दे रखी है किसके बराबर? 38,100 के। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 38,100 डिवाइड बाई 127। हमें निकालना क्या है? उत्पाद P3 का व्यय क्या होगा? व्यय क्या होगा? देखो उसने जो चीज जितने में ली थी उतना तो उसने खर्च कर दिया, उसके अलावा उसने एक्स्ट्रा उसके ऊपर चार्ज किया है। जैसे कि उसने 100 रुपए में कोई चीज खरीदी, तो उसने 27 रुपए का लाभ लिया और 127 में बेच दी। तो ये चीज तो उतने में ही गई है, लेकिन उसको कितना प्रॉफिट हुआ है? 27 का। तो यहां पर भी सेम चीज है, यहां पर 27 तो उसको प्रॉफिट हुआ है और 100 उसमें बेची है, तो टोटल कितना है? 38,100। तो उसके इक्वल कितना आ गया? 127। अब उसका व्यय कितना हुआ था? 100, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, अब काटो, ये कितने पे जाएगा? देखो 27 तिया 81 होता है, 3 पे चला जाएगा ये पूरा पूरा। 27 तिया 81, 1 तिया 3, कितना आ गया? 300। तो टोटल कितना आ गया? 300 इंटू 100 कितना आ गया? 30,000। ठीक है, आंसर कितना आ गया? 30,000। यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दो वस्तुओं का मूल्य क्रमशः 3:2 के अनुपात में है। पहली वस्तु का मूल्य 40% से बढ़ाया जाता है तथा दूसरी वस्तु का मूल्य x% से घटाया जाता है। यदि दोनों वस्तुओं को के मूल्य का नया अनुपात क्रमशः 7:3 है तो x का मान क्या है? ठीक है, दो वस्तु हैं और उनका जो क्रय मूल्य है ना, वो दे रखा है 3:2 में। ठीक है, अब 3:2 को क्या हम 300:200 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इससे कोई भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि दोनों साइड हमने इक्वल कर दी है। ठीक है, तो 300 और 200 हम मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्या बोला गया है? जो पहली वस्तु थी ना, ये हम पहली वस्तु मान लेते हैं, ये वाली है दूसरी वस्तु। ठीक है, पहली वस्तु में क्या किया गया है? 40% उसका मूल्य बढ़ा दिया गया है। तो 300 का 40% मूल्य बढ़ाकर यानी कि 140/100
2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 14 तिया 42 यानी कि 420। पहले जो क्रय मूल्य 300 था, अब उसका कितना हो गया, 420 हो गया, ठीक है। और जो दूसरी वस्तु है ना, उसका घटा है मूल्य कितना, x%, ठीक है। अब इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि कितना घटा है, x दे रखा है, इसको छोड़ दो, ऐसे ही हमने ब्लैंक छोड़ दिया, ठीक है। आगे क्या बोला गया है, यदि दोनों वस्तुओं के मूल्य का नया अनुपात 7:3 है, बाद में जो अनुपात बनता है उन दोनों का कितना बनता है, 7:3। यहां से समझने वाली चीज है, देखो यहां पर 7 कब बन सकता है, 420 तो है, 420 से हमें बनाना है 7, तो 420 को किससे डिवाइड करें कि 7 आ जाए। देखो अगर 60 से इसको डिवाइड करते हैं तो 7 आएगा, देखो 60 से 7 छंग 42, 7 आ गया। तो इधर भी हमें 60 से ही डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो किसको हम 60 से डिवाइड करें कि 3 आ जाए, तो हम कहेंगे 180 को अगर हम 60 से डिवाइड कर दें तो 3 आएगा, ठीक है। तो यानी कि पहले जो चीज 200 थी, अब वो कितनी आ गई है, 180 आ गई है ना। कितनी कमी आई है, 20 की, 20 की कमी आई है, कितने के ऊपर आई है, 200 के ऊपर आई है। तो 200 को कर दिया डिवाइड में और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से। तो 2 जीरो से 2 जीरो यहां पर कट गई और 2 से फिर से ये कट गया, कितने पे आ गया, 10 पे। यानी कि हम बोलेंगे कि उसने दूसरी वस्तु में कितना मूल्य घटाया है, 10% उसका मूल्य घटाया गया है। यानी कि आंसर कितना आ गया, ऑप्शन 4 आ गया। ओके, आई बात समझ में, ठीक है। यहां पर जो रेशियो है ना, उसको समझना है ध्यान से। हमने यहाँ पर 300-200 रेशियो मान लिया ताकि बाद में जो पॉइंट्स में यहाँ पर ना आए, ठीक है। पॉइंट से बचने के लिए हमने क्या किया है, 300 और 200 मान लिया है, ठीक है। आगे जब हमने देखा कि यहाँ पर तो उसने 300 के ऊपर जब 40% बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा, 420, और इधर हमें नहीं पता कि कितना है। आगे जो रेशियो दिया था ना, वो था 7:3। तो 420 से 7 कैसे बन सकता है, अगर हम 60 से उसको डिवाइड कर दें, ठीक है। तो 60 से अगर इस साइड डिवाइड किया है तो इस साइड भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 60 यहां पर है और 3 यहां पर आना चाहिए। तो 60 को किससे डिवाइड करें कि 3 आ जाए। तो 180 को अगर हम 60 से डिवाइड कर देते हैं तो 3 आ जाता है, तो 180 आ गया। 200 से वो चीज कितनी बन गई, 180। तो जो डिफरेंस आ गया वो 20 का आ गया, लेकिन परसेंटेज में निकालना था। परसेंटेज के लिए हमने क्या किया, 20 और कितने पे हुआ है, 200 के ऊपर, अपॉन 200 मल्टीप्लाई 100। तो वहां से आ गया हमारा 10%, ये हमारा आ गया आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, ठीक है। यदि 22 छात्रों के समूह का आरंभिक औसत वजन 31 किलोग्राम था तो अध्यापक का वजन क्या है, ठीक है। बड़े ही आराम से करेंगे इसको, बिल्कुल सिंपल लॉजिक के साथ। देखो पहले जो स्टूडेंट थे वो कितने थे, 22 थे, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि अध्यापक उसमें और शामिल हो जाता है। ओके, तो क्या बोला गया, यदि 22 छात्रों के समूह का जो आरंभिक औसत वजन था ना, वो कितना था, 31 था। आरंभिक औसत वजन कितना था, 31 था। अब इसमें अध्यापक शामिल और हो गया, अध्यापक शामिल और हो गया, तो उसका जो औसत वजन था ना वो बढ़ जाता है, कितना, 1 किलोग्राम। तो पहले 31 था, तो अब औसत वजन कितना हो गया, 32 हो गया ना। यानी कि सभी के अंदर 1-1 किलो बढ़ गया, वजन बढ़ गया। पहले जो औसत वजन था वो कितना था, 31 था। अब कितना हो गया, 32 हो गया। अब 32 हो गया ना, अब सभी छात्रों में 1-1 किलो बढ़ा है, तो 22 तो ये हो गए छात्र और एक वो अध्यापक हो गया। टोटल कितने हो गए, 23। तो 23 किलो डायरेक्ट यहां से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 23 हम यहां पर डायरेक्ट इसमें ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5 और 5, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 31 था, 31 करो, ठीक है। 31 था ना, 31 और 23 कितना आ गया, 54 आ जाएगा। आंसर कितना आ गया हमारा, 54 किलोग्राम। आई बात समझ में। देखो पहले जो औसत वजन था वो कितना था, 31 था, ठीक है। उसके बाद 22 छात्र थे पहले, उसके बाद एक अध्यापक आया जिसका वजन हमें नहीं पता कि कितना था, ठीक है। जब वो अध्यापक आता है तो सभी का जो औसत वजन है ना, 1-1 किलोग्राम बढ़ जाता है। अब 22 तो ये है, एक ये है 23, यानी कि 23 किलो डायरेक्ट यहां से बढ़ गया। तो 31 तो पहले था, उसमें 23 ऐड कर दिया, कितना आ गया, 54 किलोग्राम किसका आ गया, अध्यापक का वजन आ गया। हमने यहां पर डायरेक्ट कर दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो।
ये क्वेश्चन लगभग हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, हर कोई भी एग्जाम हो लगभग हमेशा ये आता है। ठीक है, तो इसको बड़े ही ध्यान से करना है। देखो, एक थैले में 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के मूल्य वर्ग के रूप में 420 रुपए। ठीक है, 1 रुपए, 2 रुपए तथा 5 के सिक्कों की संख्या 8, 1 और 5 है। ये रेशियो में दे रखे हैं। थैले में 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? ठीक है, ये तो है 1 रुपए के, ये है 2 रुपए के और ये है 5 रुपए के सिक्के। ठीक है, इसको हम x मान लेते हैं। अगर x है तो ये कितने होंगे? 2x होंगे और ये कितने होंगे? 5x होंगे। ठीक है, अब इनकी जो संख्या है वो कितनी है? देखो 8, इसकी मल्टीप्लाई कर दो 8 के साथ। पहले वाले का कितना है? 8, तो ये हो गया 8x। प्लस कर दो दूसरे वाले का, ये है 1, 1 की 2x से करेंगे तो 2x, प्लस कर दो 5x की 5 से करेंगे तो 25x। आ गया। इन सभी की वैल्यू कितनी आ गई? 420 के इक्वल आ गई, 420 के इक्वल। इनको ऐड करो, 8 और 10, 8 और 2 10, 10 और 25 35। यहां से बन गया ये 35x। किसके इक्वल? 420 के। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 420 डिवाइड बाई 35। देखो कितने बजाएगा? 35 एकम 35, कितना बचा? 7, 35 दूनी 70। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 12 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। हमें निकालना है कि 5 रुपए के कितने सिक्के हैं। 5 के कितने सिक्के हैं बताओ? देखो 5 के सिक्के हैं यहाँ पर 5x। ठीक है, 5 के सिक्के कितने हैं? 5x। तो 5 और x की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 12। 12 की मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 60। आंसर कितना आ गया? 60। यानी कि 5 रुपए के जो सिक्के हैं ना वो कितने हैं? 60 है। ये हमारा आंसर है। ठीक है, अगर 2 रुपए के पूछ लेता तो हम क्या करते? 12 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 24 आ जाते और 1 रुपए के कितने हो जाते? 12। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मनीष ने 225 प्रति किताब की दर से किताबें खरीदी तथा 162 प्रति किताब की दर से उन्हें बेच दिया। 7 किताबें बेचने पर हानि क्या होगी? ठीक है, निकालो। मनीष ने एक जो किताब है ना, एक किताब वो कितने में खरीदी? 225 रुपए में। ठीक है, और वही किताब उसने बेच दी कितने में? 162 रुपए में। तो उसको हानि हुई। हानि कितनी हुई? घटा दो, 5 से 2 गया 3 और 12 से 6 गया 6। यानी कि हर किताब के ऊपर उसको कितना हानि हुआ है? 63 रुपए की हानि हुई है। ठीक है, तो बोलता है कि 7 किताबें जब वो बेचेगा तो कितनी हानि होगी? तो 63 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, तो 7 × 21, 7 × 42 और 2 44। उसको 7 किताबें बेचने पर कितनी हानि होगी? 441 रुपए की हानि होगी। ओके, अगला क्वेश्चन। एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 10,650 तथा 6 वर्षों में 11,076 हो जाती है। राशि क्या है? हमें मूलधन निकालना है कि मूलधन क्या है। देखो, साधारण ब्याज का एक रूल हमें पता है कि हर वर्ष जो साधारण ब्याज होता है वो सेम होता है। ठीक है, जब 5वें वर्ष इतना है और 6ठे वर्ष इतना है तो साधारण ब्याज हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि कितना बना। देखो घटा दो, 6 से 0 6, 7 से 5 2 और 10 से 6 4। यानी कि जो साधारण ब्याज है एक वर्ष का वो कितना बना? 426। और 5 वर्ष में कितना बनेगा? 5 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 5 की यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 426 से कितना आ जाएगा? देखो 6 × 5 = 30, 5 दूनी 10 और 3 13, 5 × 20 और 1 21, 2130 रुपए। तो 5 वर्ष में उसने टोटल कितना साधारण ब्याज कमाया है? 2130। ठीक है, हमें निकालना है क्या? राशि, यानी कि मूलधन। मूलधन कब निकलेगा? ये है हमारा क्या? मिश्रधन। तो मिश्रधन से जब मूलधन हम घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? मिश्रधन से जब साधारण ब्याज घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा। तो मिश्रधन है हमारे पास 10,650 और साधारण ब्याज हमने निकाल लिया 5 वर्षों का कितना है? 2130। घटा दो 0, 5 से 3 गया 2, 6 से 1 5 और ये आ गया 8, 8,520। ठीक है, तो राशि कितनी है? 8,520। ऑप्शन 4 इसका क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलो अगला क्वेश्चन। फिर से सिंप्लीफिकेशन का है, निकालो। यहां पर है 10 सही 1/3। ठीक है, इसको ओपन कर लो। 10 × 30 और 1 = 31, 31/3 लिख सकते हैं। डिवाइड को ऐसे ही रहने दो,
5/3, यहाँ पर है का मैंने लिख दिया है सेम। जो यहाँ पर है ब्रैकेट, सबसे पहले बीच वाली इस वाली ब्रैकेट को सोल्व करो, ठीक है। यहाँ पर हम क्या देखो 10 और माइनस का 1 तो 9 लिख सकते हैं, 9 प्लस का 14/3, ऐसे ही तो लिखेंगे। 14 और ये डिवाइड है 3 तो 14/3 हमने लिख दिया, ठीक है। आगे देखो 31/3 हमने सेम रखा, डिवाइड 5/3, और इसको क्या लिख सकते हैं, 9 प्लस 14/3 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, देखो 9 प्लस, इसको करो या इसको एलसीएम ले लो यहाँ पर डायरेक्ट। जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया 3, तो ये आ गया 9 3 27 और प्लस 14, ठीक है। ऐड कर दो, 7 और 4 11, 2 3 और 1 4, 41/3। आगे क्या जाएगा 31/3 डिवाइड बाई 5/3। का मतलब क्या होता है हमें पता है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के लिए ब्रैकेट हमने यहाँ पर लगा दिया और यहाँ पर हम लिख देंगे 41/3, लिख दिया। यहाँ पर जब हम आगे करेंगे इसको तो 31/3 तो है ही, ठीक है। डिवाइड को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, पूरे के पूरे को चेंज कर देते हैं। तो ऊपर आ गया 3 × 3 और 5 × 41, बिल्कुल रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, ठीक है। 3 से 3 यहाँ पर हमने काट दिया, ऊपर कितना बना देखो, 3 से मल्टीप्लाई करो 31 से, 3 93 बन गया, और 41 की जब 5 से करेंगे तो 5 5 चौक 20, 205 बन गया। यानी कि आंसर कितना आ गया 93/205। ऑप्शन सेकंड इसका क्या है, राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, ए अकेला एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। ए कितने दिन में कर सकता है, 6 दिन में। बी अकेला समान कार्य को 8 दिन में कर सकता है। बी कितने दिन में कर सकता है, 8 दिन में, ठीक है। तो पूछा गया है ए और बी दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इनको कैसे करते हैं, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 8 या 24, 24 आ गया। ये कितने पे जाएगा, 4 पे, ये चला गया 3 पे। तो दोनों की मिलकर ए और बी की जो एफिशिएंसी है मिलकर कितनी हो गई, 4 और 3 7। टोटल वर्क कितना है 24। 24 को डिवाइड कर देंगे 4 और 3 7 7 से, तो दोनों ए और बी मिलकर कितने दिन में कार्य को पूरा करेंगे, 24/7 दिन में। यानी कि ऑप्शन 4 इसका क्या है, राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन, राजेश 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने दफ्तर जाता है तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने घर वापस आता है। यदि वह कुल 9 घंटे लेता है तो उसके दफ्तर तथा घर के मध्य दूरी क्या है। इसको हम बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे, ऑप्शन की सहायता से। कैसे करेंगे देखो, आप लोगों को पता है कि जो समय है, टाइम है, वो किसके इक्वल होगा, दूरी डिवाइड बाय गति, यही तो होता है ना, ठीक है। अब हमें हमारे पास जो दूरी है वो तो है नहीं, दूरी तो हमें ज्ञात करनी है। तो हम क्या कर लेते हैं, दूरी यहां पर अज्यूम कर लेते हैं। मान लिया हमने किया दूरी को अज्यूम 100, दूरी हमने क्या मान ली 100। जब वो घर से दफ्तर जाता है एक बार और फिर दफ्तर से घर आता है, तो पहली बार जब दफ्तर से घर जाता है, घर से दफ्तर जाता है तो कितनी स्पीड है, 25 किलोमीटर की। और जब दफ्तर से घर आता है तो कितनी है, 20 की। अलग अलग हो गई ना, तो डिस्टेंस तो हमारी सेम रही। अगर घर से दफ्तर की दूरी है वो तो सेम रहेगी, है ना। हमने क्या मान लिया, दफ्तर और घर की दूरी है वो 100 है। तो पहली बार तो कितनी स्पीड से गया, 25 से। दूरी अपॉन गति तो किसके बराबर आएगा, समय के। प्लस कर देंगे क्योंकि घर से जाता है और आता है दोनों बार। तो जब आएगा तो कितना होगा, तब भी दूरी सेम रहेगी, कितनी आ गई 100। लेकिन यहाँ पर जो स्पीड है वो चेंज हो गई, अब कितनी हो गई 20, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना लगा है 9, तो 9 के इक्वल आना चाहिए ये। इसको सोल्व करेंगे तो 9 के इक्वल आएगा। अगर 9 के इक्वल आएगा तो हमारा आंसर सही है। 25 से काट दो, कितने में जाएगा, 4 पे, 4 आ गया। 20 से काट दो, कितने में जाएगा, 5 पे, देखो 9 आ गया ना। 9 किसके इक्वल आ गया, 9 के। यानी कि जो दूरी है वो कितनी है, 100 है। ऑप्शन 3 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ओके, ये हम ऑप्शन से करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। बाकी वैसे भी आप ट्रेडिशनल मेथड से भी कर सकते हो चाहो तो। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से ग्राफ का है। यहाँ पर बार चार्ट दे रखा है जिसमें विभिन्न मिठाइयाँ S1, S2, S3, S4, S5, S6 तथा S7 में उपयोग हुई चीनी की मात्रा, ठीक है, मात्रा को मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। ओके, ये दी गई है परसेंटेज किसकी, चीनी की, ठीक है।
प्रत्येक मिठाई में कितने परसेंटेज की प्रतिशत चीनी यहाँ पर यूज की गई है। ठीक है, हमें निकालना है क्या, देखो मिठाई एस का कुल वजन 150 किलोग्राम है। S4 कौन सी है, ये वाली, जिसमें 18% चीनी का यूज किया गया है। मान लो अगर मिठाई का वजन है 100 और उसमें चीनी ऐड कर दी गई कितनी, 18, तो टोटल वजन कितना हो गया उसका, 118 हो गया। मिठाई का टोटल वजन कितना हो गया, 118। ठीक है, लेकिन कुल वजन यहां पर कितना दे रखा है, 150। 118 किसके इक्वल दे रखा है, 150 के। ठीक है, 118 किसके इक्वल दे रखा है, 150 के। हमें निकालना है S4 में प्रयुक्त चीनी की मात्रा। चीनी की मात्रा कितनी है, 18। 118 मल्टीप्लाई 18, ऐसे भी कर सकते हो। ये थोड़ा सा ट्रिकी बन रहा है ना, इसको और सिंपल कर लेते हैं। सिंपल क्या कर लेते हैं, मिठाई चीनी मिलाने के बाद उसमें कितना है, टोटल मात्रा है 100। ठीक है, तो जब चीनी नहीं मिलाई थी तब उसकी जो कितना था, तो वो था 82। ठीक है, तो 100 की किसके इक्वल दे रखी है, देखो 100 दे रखी है 150 की इक्वल। तो 1 की वैल्यू डिवाइड बाई 100 हमें निकालनी है किसकी, चीनी की। चीनी कितनी है, 18 है। कितने, देखो 30 पे, ये गया 20 पे, 1 0 से 1 0, 2 से काट दो, 2 नीम 18, 9 30 27। आंसर कितना आ गया, 27 किलोग्राम। ठीक है, तो S4 में प्रयुक्त चीनी की मात्रा कितनी है, 27 किलोग्राम। इससे थोड़ा सा आसान हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसका क्या आ गया, राइट आंसर। हमने 100 क्या माना है, 100 वो मिठाई है S4 जिसमें चीनी पहले से ही मिली हुई है। ठीक है, चीनी यहाँ पर हमने ऑलरेडी मिला दी है पहले से। अब चीनी यहाँ पर मिलाई गई है, अगर चीनी को निकाल दें तो कितना रहेगा, 82 किलोग्राम रहेगा ना। लेकिन 100 की वैल्यू कितनी, किसके इक्वल दे रखी है, 150 की इक्वल। हमें बताना है कि S4 में चीनी कितनी थी, चीनी थी 18, तो 18 से मल्टीप्लाई कर दी, तो टोटल कितना आ गया, 27 किलोग्राम। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। 10√2 यहाँ पर दे रखी है। ये है हमारे पास एक वर्ग। ठीक है, आप लोगों को एक इसकी जो बात है वो पता होगा क्या, देखो अगर ये वाली जो वर्ग है ना, वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है, ये तो सभी को पता है। अगर ये एक है तो ये वाली भी कितनी होगी, एक होगी ना। और जो ये विकर्ण है, ये कितना होगा, ये होता है हमेशा √2। जो यहाँ पर भुजा है, भुजा का √2। ठीक है, क्या होता है, भुजा √2। भुजा कितनी है, 1, तो क्या आ जाएगा, √2। अब यहाँ पर देखो विकर्ण की लंबाई हमें दे रखी है किसके बराबर, 10√2 के। मैंने क्या बताया, जो विकर्ण है ना, विकर्ण वो किसके बराबर होगा, भुजा इंटू √2 होगा ना। विकर्ण दे रखा है 10√2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, भुजा इंटू √2। तो √2 से √2 यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो भुजा यहाँ पर कितनी आ गई, भुजा आ गई 10। ठीक है, तो भुजा कितनी आ गई, 10। हमें निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा। एक भुजा 10 है तो दूसरी कितनी होगी, 10। 10 इंटू 10 कितना आ गया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या होगा, क्षेत्रफल। यानी कि ऑप्शन 4 इसका क्या हो गया, राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, नीचे दिया गया रेखा चित्र 5 लगातार वर्षों y1, y2, y3, y4 तथा y5 के लिए एक देश के लिए आयात से निर्यात के अनुपात को दर्शाता है। ठीक है, जो ऊपर वाला है ना, देखो यहां पर लिख रखा है आयात डिवाइड बाय निर्यात, आयात डिवाइड बाय निर्यात, यानी कि ऊपर वाला तो आयात है और नीचे वाला निर्यात है। निकालेंगे कैसे, देखो y1 में क्या है, 0.80, इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट जब हटाएंगे तो 80/100 लिखेंगे। तो आयात यहां पर कितना हुआ, 80, और निर्यात यहां पर कितना हुआ, 100। हमें कौन से का बात करना है, y3 का बात करना है। y3 में देखो, y3 में क्या है, 1.10, यही तो है। पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 से। तो ऊपर वाला तो क्या आ गया, आयात, और नीचे वाला क्या आ गया, निर्यात आ गया। आगे बात समझ में। यहां पर जो निर्यात है वो दे रखा है हमें 35,000, तो निर्यात हमारा कौन सा है, नीचे वाला। तो 100 की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 35,000। हमसे पूछा गया है y3 के लिए आयात क्या होगा, तो देखो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35,000 डिवाइड बाई 100, 2 0 से 2 0 काट दें,
हमें निकालना है आयत। आयत कौन सा है? ऊपर वाला। ऊपर वाला कितना है? 110। 110 से मल्टीप्लाई कर दो। 10 ये, 10 ये, अब मल्टीप्लाई करो। 11 5 55, 5 कैरी, 11 3 33 और 5 38, तो कितना आ गया? 38,500। उसके लिए जो आयात था ना वो क्या था? 38,500, यानी कि ऑप्शन पहला क्या है इसका? राइट आंसर है। ठीक है, ये इसका हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, एक वस्तु को 15% की छूट देने के पश्चात 4777 में बेचा गया है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? ठीक है, हमें पता है जो छूट दी जाती है वो किसके ऊपर दी जाती है? अंकित मूल्य के ऊपर दी जाती है। ठीक है, मान लेते हैं कि जो अंकित मूल्य है वो कितना है? 100 है। अंकित मूल्य हमने क्या मान लिया? 100। अब अंकित मूल्य के ऊपर उसने छूट दी है कितनी? 15%। तो जब वो 15% की छूट यहाँ पर देगा तो कितने में बेचेगा? 100 के ऊपर 15% की छूट यानी कि 85 में उसको बेचेगा। ठीक है, और बेचा कितने में है? 4777 में, यानी कि जो 85 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 4777। एक की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 4777 डिवाइड बाई 85। हमें निकालना है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य हमने कितना माना था? 100। 100 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 5 से कट जाएगा, ये गया 17 पे और ये चला गया 20 पे। 17 से काटो, 17 दूनी 34, कितना बचेगा? 34 जब इसमें से घटाएंगे तो 3, 13 बचेगा। 17 चौक 68, 85, 17 8 8 पे चला जाएगा। 17 8 कितना होता है? 17 8 होता है 136। ठीक है, एक बच गया 17, 17 एकम 17, पूरा चला गया कितने पे? 281 पे। यहाँ पर आंसर आ गया हमारा 281 इंटू 20। मल्टीप्लाई कर लो, जीरो तो यहीं रहेगी। 2 8 दूनी 16, 2 2 4 और 1 5, 5620। तो उसका अंकित मूल्य कितना था? 5620 था, यानी कि ऑप्शन 3 इसका क्या है? राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यदि 5 निरीक्षकों A1, A2, A3, A4 तथा A5 का औसत n है तो 5 नए निरीक्षकों A1 -100, A2 -100, A3 -100, A4 -100 तथा A5 -100 का औसत क्या होगा? देखो A5 तक का जो औसत है ना वो कितना है? n है। ओके, तो ये टोटल कितना होना चाहिए? टोटल होना चाहिए 5n, लेकिन यहाँ पर हमें टोटल करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि औसत ही पूछा गया है। ठीक है, हम इसको मान लेते हैं n है। अब इनका जो औसत होगा वो कितना होगा? देखो A1 -100, A2 -100, A3 -100 सभी को ऐड करो। A1 तो यहाँ पर कितना बन जाएगा? देखो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 बन गया। और माइनस में कितना होगा? देखो माइनस का 100 यहाँ पर है, माइनस का 100 यहाँ पर है, माइनस का 100 यहाँ पर है, माइनस का 100 यहाँ पर है और माइनस का 100 यहाँ पर है। तो कितना बन जाएगा? टोटल 500 बन जाएगा ना, माइनस का 500 बन जाएगा। यहाँ पर A1, A2, A3, A4, A5 इन सभी का जो औसत दे रखा है वो कितना दे रखा है? वो कितना दे रखा है? n दे रखा है। तो यहाँ पर टोटल हमने क्या निकाला था? टोटल कितना होगा? 5n। तो इसकी जगह, पूरे की जगह मैं 5n लिख सकता हूँ। ठीक है, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया? 5n। और यहाँ पर कितना है? 500। यहाँ पर हमें एवरेज निकालनी है, औसत निकालनी है। यहाँ से हम 5 कॉमन ले सकते हैं, 5 हमने ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचेगा? n - 100। और जब औसत निकालते हैं तो डिवाइड करते हैं टोटल से। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दो, 5 से 5 यहाँ पर कट गया, कितना आ गया? n - 100 आ गया। यही हमारा क्या है? इसका औसत है। ठीक है, यही हमारा क्या है? औसत है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।